हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने एरिया अंडर द कर्व का जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो सारा चीज कवर कर लिया था। हमने उसमें शॉर्टकट्स भी देखे थे और एक बड़ा अच्छा सा शॉर्टकट देखा था जिसमें हम लोग एक रेक्टेंगल को कवर करते हैं 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल वगैरह वगैरह करके। ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट्स को दिमाग में रखना, तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह के टाइम में बड़ा काम आता है ये चीज। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जेई के जो पिछले सालों में आए हुए हैं। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, 5 सितंबर को आया था। तो तुम्हें बताना है एरिया ऑफ द रीजन। तुम्हें एरिया ऑफ द रीजन कभी कभी इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, इज लेस देन इक्वल्स टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रूट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ठीक है, ये पूरा मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। और ये जो चीज है ना, ये वाला चीज, इसको इन लोगों ने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 जो कि सितंबर के वक्त में हुआ था। ऑप्शन ए है 8/3 रूट 2 माइनस वन बाई टू। ऑप्शन बी है 4 रूट 2/3 प्लस 1। ऑप्शन सी है 8 रूट 2/3 माइनस 1। और ऑप्शन डी है 4 रूट 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वैसा कुछ खास है नहीं, सारी चीजें मैं जिस तरह से यहाँ पर सॉल्व करूंगा वो सब तुमने पढ़ा है, एक एक चीज तुमने पढ़ा है, तुम्हें अपने आप सब याद आता जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन तुमने कभी भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसमें नहीं है। बट ऐसा भी कुछ बड़ा चीज नहीं दिखा, इस जो भी कर्व होता है ना उसको उन लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तुम यहाँ पर कर्व को समझो। ठीक है, एक कर्व तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, और एक रीजन तुम्हारा ये वाला है। ठीक है, हम यहां पर पहले अच्छे से लिख लेते हैं x माइनस वाई विथ मल्टीप्लाइड विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू y, और दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू 2 रूट x। हमें अपना x को कहां से कहां रखना है, 0 से 2 के बीच में। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं 0 से 2 के बीच में इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हम प्लॉट करते हैं, सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इन इक्वालिटी को हटा देते हैं और इसको प्लॉटिंग करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x किधर का पैराबोला होता है? हाँ सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x किधर का पैराबोला होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x किधर का पैराबोला होता है? राइट राइट सही। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हम इस तरफ बना लेंगे आराम से। ठीक है, वी विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर ग्राफ ऑन दिस साइड। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये रूट में है। ठीक है, तो ये भी बोला गया है कि रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे एक अंदाजा मिल रहा है, हमें एक्चुअल में इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो रूट एक्स जो है होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो y भी एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा। तो पूरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ऐसे बनेगा। ये बात का ध्यान रखना, रूट वगैरह जब रहता है ना तो सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजें बनती हैं। तो ये हमारा ग्राफ किसका हमने बना लिया, y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स का ग्राफ हमने बना लिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब इस चीज को जरा समझो। ये पहला वाला जो कर्व है इसको तुम इन इक्वालिटी हटा दो और इक्वालिटी लगा के थोड़ा सा लिख लो। अब ये जो कर्व है भैया, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जहां भी रहता है ना वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरवल्स को लेते हैं, इंटरवल्स को लेते हैं। तो इंटरवल्स हमारा बेसिकली क्या है वो देखो, हमें x का वैल्यू कहां से कहां लेना है, 0 से 2 में। तो हम x का वैल्यू सबसे पहले कहां से कहां ले, जब x का वैल्यू 0 से 1 में है
जब x का वैल्यू 0 से 1 में है तो बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 0 और 0 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा मतलब इस इंटरवल में ये y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चा लोग? 0 के बराबर। सही बात है, बोलो ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर मैंने फिर आगे बढ़ाया, x का वैल्यू मैं रख रहा हूं 1 से लेकर के 2 के बीच में, तो उस वक्त ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 होगी, तो y का वैल्यू होगा x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अब हमें प्लॉटिंग करना है इस ग्राफ को भी, तो हमें दो पार्टीशन मिलेगा, एक तो 0 है और एक ब्रेकिंग 1 पर होगा और एक ब्रेकिंग 2 पर होगा। 0 से 1 के बीच में हमारा जो ग्राफ है, पहला वाला जो पार्ट का मैं ग्राफ बना रहा हूं वो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, वो यही वाला लाइन रहेगा। देखो तो सब लोग, 0 से 1, 0 पर इक्वालिटी और 1 पर नॉट इक्वल। देखो तो ऐसा रहेगा क्या 0 से 1 के बीच में? बोलो सही है? यस सर। क्योंकि 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू किसके बराबर है? y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ का क्या मतलब होता है? x एक्सिस। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ 1 से 2 के बीच में हमें इसका ग्राफ बनाना है, हमें 1 से 2 के बीच में किस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 पर वैल्यू बताओ तो कितना होगा? x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितना होगा? 0 0। तो यहीं से स्टार्ट ले लेंगे और बताओ x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितना होगा? 1। तो x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू 1 होगा। अच्छा, अब यहां पर एक टेंशन है कि 1 एक्चुअली में होगा कहां पर, ये बताओ। 1 एक्चुअली में क्या वो जो 1 पॉइंट तुमने बोला है वो उस कर्व पे लाई करेगा क्या, या उसके नीचे होगा या उसके ऊपर होगा, ये बता सकते हो? तो कैसे चेक करेंगे इसको? इसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग उस कर्व में x का वैल्यू को 2 रख देते हैं। इसको चेक करने के लिए उस कर्व में हम लोग x का वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो देखो तो क्या मिलता है x का वैल्यू 2 रखेंगे तो? y इज इक्वल्स टू 2 रूट x है, तो x का वैल्यू को 2 रख दो। क्या 2,1 उसको सेटिस्फाई करेगा? देखो जल्दी, हमें ये पता लगाना है कि तुमने इस वाले कर्व के हिसाब से जब x का वैल्यू 2 के बराबर है, वैसे तो 2 के बराबर है नहीं बट फिर भी हमें वो देखना है, जब x का वैल्यू 2 के बराबर तुम बोल रहे हो तो उस वक्त y का वैल्यू 1 आ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि y का वैल्यू 1 आखिर रहेगा कहां पर। तो ये चीज तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हें अभी हमें कंफ्यूजन है कि 2 पर क्या पता ये ग्राफ कहां से पास करेगा, 1 कहां है। तो एक चीज देखो, x इस कर्व में x का वैल्यू को 2 रखो, इस कर्व में तुम x का वैल्यू को 2 रखो, तो ये कितना मिल जाएगा? 2√2। और 2√2। हाँ, और 2√2 बेसिकली कहां होता है? 2√2 का वैल्यू कुछ भी होता हो तो वो हमारा 1 से तो बड़ा ही होता है ना, बोलो तो 1 से बड़ा होता है ना। इसका मतलब सर पक्का कंफर्म है कि 1 हमारा इस वाले पॉइंट के नीचे ही रहेगा। समझ में आया ये चीज? यहां कहीं पर 1 रहेगा, देखो तो सही है क्या? देखो जल्दी से। यस सर। यस। समझ में आया? तो वो हम एक छांटते हैं, हम ये पता करते हैं, क्योंकि हम देखो यहां से दो बातें तुम्हारे पास हो सकती है कि सर 1 यहां है और 2 पर ना कर्व को काटते हुए निकाल दीजिए। अरे भाई कैसे कर्व को काटते हुए निकालते, कैसे काटते निकालते हुए? हमें नीचे वाले कर्व के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2 पर वैल्यू हमारा कुछ भी हो तो लगभग 1 के आसपास,
लगभग 1 के आसपास, भले एग्जैक्टली 2 पर बात नहीं हो रहा है मुझे पता है, बट लगभग 1 के आसपास। तो अभी एग्जैक्ट 2 पर पैराबोला के अकॉर्डिंग वैल्यू तो बहुत ऊपर है, तो मतलब हमारा कर्व ये वाला चीज यहां से यहीं तक हम ले लेंगे। देखो समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? बोला जाए, सही है? समझ गए सब लोग? सर ये आखिरी वाला चीज एक बार और समझा देंगे? देखो बेसिकली यहां पर हमने जब फर्स्ट वाले कर्व के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो x इक्वल टू 2 तक में हमारा आंसर y का वैल्यू उस वक्त 1 के आसपास आ रहा है, और यही वैल्यू हमने इस पर भी चेक किया कि x इक्वल टू 2 पे इधर क्या वैल्यू मिल रहा है। तो हमें पता चला कि पैराबोला का जो वैल्यू है ना वो ऊपर है और लाइन का जो वैल्यू है वो नीचे है। तो 2 इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू यहां होगा, नीचे के तरफ होगा, और 2 इक्वल्स टू 2√2 जो पैराबोला का वैल्यू जो मैंने यहां दिखाया है वो वैल्यू ऊपर होगा। मतलब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, पैराबोला वाला वैल्यू बड़ा है या लाइन वाला वैल्यू बड़ा है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि 2 पर पैराबोला का वैल्यू बड़ा है, वो ऊपर रहेगा, तो 2 पर लाइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो तो नीचे से ही पास करेगा ना यार। तो ये मेरा कहने का मतलब है। समझ में आया सबको? यस सर। बस ये मैं Yes, छांट sir. रहा हूं। अब थोड़ा सा और बात करना चाहिए हमें बोला गया है कि अब देखो वापस से क्वेश्चन में अगर आते हैं तो y का ये वाला चीज को प्लॉट करो। याद है इसका मतलब पैराबोला में तुमने पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला तो पढ़ा ही होगा। अगर y का वैल्यू RHS से छोटा होता है तो वो इंटीरियर को रिप्रेजेंट करता है या एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट करता है? इंटीरियर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीरियर को। ठीक है, ये तुम देखना वहां पर तुमने पढ़ा होगा। फिलहाल अभी ये वाला जो चीज है जिसको मैंने ग्रीन से प्लॉट किया है वो है y इज लेस देन इक्वल टू 2√x। तो वो इंटीरियर मतलब इस रेड वाले पैराबोला के अंदर वाला पार्ट को डिफाइन करेगा, और ये जो कर्व है, ये पहला वाला जो कर्व है, ये उस ब्लू वाले लाइन के बाहर वाले को डिफाइन करेगा। तो हमारा फाइनली किस एरिया का बात हो रहा है? देखो तो ये वाला एरिया का ही तो बात हो रहा है ना। देखो तो सब लोग, इस एरिया का ही बात हो रहा है ना, समझो। समझ में आया सबको? बताओ। Yes. यस सर। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि वो एरिया कैसे निकालोगे? क्या लगता सर, है? हाँ बोलो। सर एक बात बोलना था, यहाँ पर तो दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम एरिया वहां तक ही कैसे अरे तो डिफाइन कोई कर बात सकते नहीं, हैं? ऑडियो ऑफ करो। भले ही इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो क्या हो गया, हमें ये रीजन तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना। अभी जैसे ये सेकंड वाला ग्राफ है, सेकंड वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि y का जो वैल्यू है वो 2√x से छोटा होना चाहिए। तो सेकंड वाला ग्राफ हमारा ये वाला था। अब y लेस देन इक्वल टू 2√x इसके अंदर वाला चीज को डिफाइन करता है, वो हमने प्लॉट कर दिया। ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ था, फर्स्ट वाला, ये किसको डिफाइन करेगा? ब्लू वाले ग्राफ के बाहर वाले को डिफाइन करेगा। तो इन ऊपर रेड वाले ग्राफ का कहना है कि हम उसके अंदर रहेंगे, ब्लू वाले ग्राफ का कहना है कि हम उसके बाहर रहेंगे। और हम लोग अपना ग्राफ को किसके किसके बीच में देखना है ये भी देखो, ये तुमको यहां पता चलेगा, दिख रहा है 0 से 2 के बीच में देखना है। तो हम अपना ग्राफ को 0 से 2 के बीच में अगर देखते हैं तो एरिया बिटवीन दीज कर्व्स कौन सा निकल के आ रहा है भाई? यही वाला तो निकल के आ रहा है। देखो तो इनके बीच का एरिया, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मेरा सवाल है कि इसको निकालेंगे कैसे? ये ग्रीन वाला एरिया निकलेगा वो कैसे? रेक्टेंगल वाला मेथड। 0 1 से वो
अपर लिमिट को मतलब अपर फंक्शन को करेंगे, फिर 1 से 2 अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन अच्छा 1 से ठीक 2। है, तुम्हारा बात हम मान लेते हैं। इसके अलावा कोई एक तरीका जो बड़ा आसान सा तरीका हो? रेक्टेंगल बनाने वाला। रेक्टेंगल बनाना, बट रेक्टेंगल से तो वो पूरा एरिया निकल जाता है ना हर्ष। हाँ सर। कोई और दिमाग किसी के पास? जो पहले वाले स्टूडेंट ने बोला वो सही बोला, बट मैं उसको उस मेथड से नहीं करना चाहता हूं। मैं एक बड़ा इजी सा चीज है जो तुम्हें दिख नहीं रहा शायद, एक बहुत इजी है चीज है, बट बस वो तुम्हें दिखना चाहिए। देखो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर पैराबोला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिखा? दिखा? नहीं? यस सर। अभी भी नहीं दिखा यार, ये तो समझ में आ गया होगा। देखो, एरिया अंडर पैराबोला मतलब सर कहां से कहां तक का? देखो भैया, हम 0 से 2 पूरा एरिया निकाल लेंगे पैराबोला के अंडर में जो है, पैराबोला के अंदर जो है, और उसमें से ये ट्रायंगल देख रहे हो इधर एक थोड़ा सा छोटा सा जिसको मैंने शेड नहीं किया है, दिख रहा है वो ट्रायंगल? दिख रहा है वो ट्रायंगल? यस सर। उस Yes, sir. ट्रायंगल Yes. का एरिया को अगर हम घटा दें तो मिलेगा ना भाई जो हमें चाहिए। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है 1 यूनिट, और हाइट भी कितना है? वो भी है 1 यूनिट। तो हमें इस पूरे एरिया में से हाफ को माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो विल यू प्लीज सॉल्व इट फॉर मी एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। जरा सॉल्व करो और देखो। देखो, सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करना वो भी पढ़ रखे हो, ग्राफ को बनाना वो भी तुम्हें आता है अच्छा खासा, ये पॉइंट पता करना कि x इक्वल टू 2 पर कहां पर कौन सा पॉइंट होगा वो भी तुम रख के पता कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज इजी, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्राफ कहीं गलत ना बन जाए। चलो बताओ, कोई बात, कौन बता रहा है इसका आंसर? रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं बताओगे? बताओ बच्चा लोग। उधर वाला पार्ट तो मैंने निकाल दिया, तुम इसका जल्दी से बताओगे थोड़ा। ये 2 ऐसे ही रहने दो, x का पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, और इसको हमें लेना है 0 से 2 के बीच में, और माइनस 1/2 तो है ही साइड में। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4 4/3, और x का पावर 3/2, 0 से 2 माइनस 1/2, ये हो गया 4/3 इंटू 2 का पावर 3/2, और 0 रख के तो कोई फायदा ही नहीं है, माइनस 1/2। तो यहां से आंसर तक पहुंचना है, तो ये देखो बच्चा लोग, 4/3, इस 2 का पावर 3/2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर 1/2, एकदम लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, जब ये दोनों को मिला दोगे ना तो आंसर आएगा 8/3 इंटू √2 माइनस 1/2। तो 8/3 √2 माइनस 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लो, आसान सा क्वेश्चन, आराम से तुम कर सकते हो। आया सभी को समझ में? सबको को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो इसमें ग्राफ बनाना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ग्राफ तुमने अगर अच्छे से बना लिया, पॉइंट्स को अच्छे से प्लॉट कर लिया, तो फिर इंटीग्रेशन उतना भी कोई भारी इंटीग्रेशन नहीं आता यहाँ पर, इसका तो ध्यान रखो। तो ठीक है, कोई बहुत ही टफ इंटीग्रेशन टाइप का कुछ नहीं रहता यहाँ पे, बस थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज अच्छा रहेगा ना तो तुम इसको आराम से बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तुम्हारा 2020 का आया हुआ है। देखो, तुम्हें पता करना है एरिया ऑफ द रीजन। किस रीजन का एरिया पता करना है? वो दिया हुआ है x, y such that 0 is less than equal to y is less than
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 कॉमा 1/2 is less than equal to x is less than equal to 2. इसका ऑप्शन है 23/16, ऑप्शन बी है 79/24, ऑप्शन सी है 79/16 और ऑप्शन डी है 23/6। ग्राफ, सारा खेल ग्राफ का है। तुमने अगर ग्राफ को अच्छे से बना लिया ना तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सब भूल जाओ। तुमको ग्राफ बेसिकली क्या बनाना है, इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बताओ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेंगे और एक यूनिट ऊपर उठा देंगे, है ना। तो ये ऐसा कुछ बनेगा क्या, देखो तो ऐसा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। देखो तो सही है क्या। यस सर। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। हमें इसके बाद भी क्या देखना है, हमें इसके बाद ये वाला, अच्छा साथ ही साथ ये भी प्लॉट करते जाओ कि ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है। यहां पर बोल रहा है, देखो इसका दो मतलब है, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इतने से पार्ट को देखोगे तो ये बोलता है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा। तो y का वैल्यू, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, x एक्सिस के ऊपर। और अगर तुम इधर वाले पार्ट को देखते हो तो y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है y का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये रीजन को डिफाइन करने के लिए मैं फिर से वही बोलूंगा, ओरिजिन पकड़ लो, चेक करो तो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है क्या इसको, चेक करो जल्दी चेक यस करो। देखो देखो देखो, बताओ सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस रीजन इज डिस्क्राइबिंग आउटसाइड द पैराबोला। बस इसको लिख के रख लो यहां पे, वहां ग्राफ में गंदा नहीं करना, बस इस तरफ लिख के रख लो कि ये पूरा रीजन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पैराबोला के बाहर और एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ में आ रहा होगा ना सबको को कौन सा रीजन है, समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है कौन सा रीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर और पैराबोला के बाहर। समझ गए सब लोग कौन सा रीजन होगा, मैं वहां दिखाऊंगा नहीं। समझ में आ रहा ना कौन सा रीजन यार, वो बीच में जो ऐसा करके है ना, देखो ना ऐसे करके जो रीजन है ना बीच में, वही वाला रीजन तो होगा। समझ रहे हो। चलो यस सर। अगला वाला ग्राफ हम देखते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1। यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू x प्लस 1 का। तो जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। तो एक पॉइंट तो सर हमको ऐसे ही मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। और जब x का वैल्यू, सॉरी जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1। तो यहां से हमें मिल रहा -1,0। तो -1,0 कहीं यहां होगा अपना, ठीक है। और हमें यहां से ग्राफ को लेके चलना है, मतलब ये वाला लाइन ऐसे आकर के ग्राफ को काटते हुए ऐसे निकल जाएगा, ये होगा हमारा चीज। बताओ तुम लोग ये चीज के लिए, बताओ लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, नीचे। लाइन के नीचे। ओरिजिन रख के देख लो, ओरिजिन रख के देख लो, ये क्या डिस्क्राइब करेगा, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। और एक और बात है, एबव द एक्स एक्सिस। लाइन के नीचे तो है ही, लेकिन लाइन के नीचे तो एकदम पाताल तक भी पहुंच जाओगे तुम नहीं,
एक्स एक्सिस के ऊपर, लाइन के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर, लाइन के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों? क्योंकि ये वाला चीज देखो, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है सबको? बताओ। यस सर। Yes, sir. अब यस सर। हमें इसको भी प्लॉट करना है। हमारा x का वैल्यू जो है वो 1/2 से लेकर के 2 के बीच में होना चाहिए। तो हम अंदाजे अपने मन से प्लॉट कर दे या कुछ चीज हमें चेक करना पड़ेगा? अभी अंदाजे 1/2 कहीं पर भी रख दें क्या, या कुछ चीज को चेक करना पड़ेगा? सोचो। चेक करना होगा। क्या चीज को? किस चीज को चेक करना पड़ेगा? हमें x का वैल्यू 1/2 को देखना है। तो अभी तुम खुद भी सोचो कि सर x का वैल्यू 1/2 यहां होगा, या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट में होगा, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट में होगा? कैसे पता चलेगा? तो इसका पता लगाने के लिए तुम्हें कम से कम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट तो पता करना ही पड़ेगा ना भाई। यस और नो? बोलो तो। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट पता ही नहीं कर पाओगे तो तुम अपना ये 1/2 और 2 कहां रखोगे? कहां रखोगे एक्स एक्सिस पर? यही तो सोचो। समझ रहे हो बात को? बोलो। यस सर। एक काम करो, जरा मुझे ये बताओ कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालो? कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू x प्लस 1 को सॉल्व करके। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, दोनों को इक्वेट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। लो सर ये और ये कट गया, एक तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब एक बार एक्स का वैल्यू 0 आएगा और एक बार एक्स का वैल्यू 1 आएगा, और वो आना भी चाहिए क्योंकि 0 वाला x तो दिख रहा है सर, ये देखिए एक्सिस पर ही काट रहा है। लेकिन अब हमें पता चला कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? देख लो। यस सर। चलो, तो अब हम अपना ये पॉइंट को रख सकते हैं। नाउ आई कैन इजिली प्लेस दिस 2 पॉइंट्स। बताओ 1/2 किधर होगा बच्चा लोग? 1/2 इसके लेफ्ट में होगा, और 2 किधर होगा? 2 इसके राइट में होगा। हमें अपना x का वैल्यू इनके बीच में ही रखना है। तो हमें अपना x का वैल्यू इनके बीच में ही रखना है। तो यहां पर बाउंड्री मार देते हैं। अब बताना तुम मेरे को, पैराबोला बोल रहा है कि वो रेड वाले लाइन के नीचे का पोर्शन, लाइन बोल रहा है वो ब्लू वाले ग्राफ के नीचे का पोर्शन, और एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 1/2 और 2 के बीच का पोर्शन। बता सकते हो किस पार्ट को डिफाइन कर रहा है एरिया? किस पार्ट को डिफाइन करेगा? कौन से पार्ट को? दिख रहा है ये वाला पार्ट? एक सेकंड। एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। देखो तो, समझ में आया? यही पार्ट है एरिया का जो तुम्हें निकालना है। देख लो अच्छे से। समझ में आया सबको ये वाला? देखो क्लियर हुआ? बोलो। यस। रेड वाले ग्राफ के नीचे एकदम ठीक है, ब्लू वाले ग्राफ के भी नीचे एकदम ठीक है, और वो 1/2 और 2 वाले वर्टिकल लाइन के बीच में एकदम ठीक है। समझ में आया सबको?
अब ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? बोलते नहीं हो यार। यस सर। बाकी बच्चे Yes, लोगों sir. को नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से पार हो रहा है? बताओ हर्ष, समझ में आया कैसे कैसे लेते हैं? अमन, सुमित, यस सफल्या, हाँ sir. यस सर। थोड़ा सा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, वो ग्राफ को ड्रॉ कर लेना वो तो तुम लोग कर ही लोगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा सा पता करना पड़ता है यहाँ पर, ताकि तुम बाकी के पॉइंट्स को सही तरीके से प्लेस कर पाओ, ठीक है? और फिर उसके बाद एनालिसिस करना पड़ता। मैंने उधर लिखा ना भाई, आउटसाइड द पैराबोला, तो पैराबोला के बाहर, आउट बिलो द लाइन, लाइन के नीचे, और 1/2 और 2 के बीच में, तो यही येलो वाला पार्ट ही तो आएगा। तो मुझे बताओ अब तुम लोग में से कोई भी बच्चा कि रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली यहां पर क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, कैसे लिखा जाए? बताओ Sir, कैसे? 1/2 से 1 parabola और 1 से 2 line. सही, सही, एकदम सही, वेरी गुड। तो अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो बस देखो यार, कितना आसान है। अगर तुमने ग्राफ अच्छे से बना लिया तो फिर तो तुम फट से आंसर दे दोगे। सर 1/2 से 1 के लिए हम पैराबोला को ले लेंगे। तो पैराबोला क्या है भैया? y ऑफ पैराबोला रहने दीजिए, अभी थोड़ा देख लेते हैं बाद में। और 1 से 2 के लिए हम लाइन को उठा लेंगे। तो यहां से 1/2 से 1 के लिए पैराबोला कौन सा? x² + 1। और 1 से 2 के लिए लाइन कौन सा? x + 1। अब तुम मुझे बता दो क्या आंसर आता है। नाउ इट्स योर टर्न, थोड़ा सा सॉल्व करो और देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर 2 मिनट में आंसर, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा, इसको जल्दी से इंटीग्रेट करो और 1 मिनट में आंसर बताओ। मुझे पता है गलती करोगे, मुझे एकदम यकीन है कि गलती करोगे, वैल्यूज को रखने में ही गलती होगा तुम्हारा। चलो फिर भी देखते हैं क्या करते हो तुम। चलो Sir, जल्दी से option बोलो। B. हाँ बोलो बोलो। Option B. यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सब लोग अपना सॉल्व कर लेना। ये कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं करूंगा, कोई बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन नहीं है, इट इज अ वेरी इजी इंटीग्रेशन। और उसके बाद तुम्हें पुट करना होता है वैल्यूज को, तो वो तुम ध्यान देना। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सब कोई को? यस सर। ग्राफ बनाना ही इस चैप्टर का एकमात्र तरीका होता है। ग्राफ अगर तुमने बना लिया तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है? सोहिनी, ऋतु, समझ में आया तुम दोनों को बेटा? यस। यस देख, मैंने तुम लोगों को ग्राफ बनाना तो कब का सिखा दिया, फंक्शंस में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का यहाँ थोड़ा सा एक काम बढ़ जाता है, तो उसके लिए तो तुम्हें प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालोगे तो बाकी की चीजों को सही तरीके से प्लॉट नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा तो अच्छे से ग्राफ बनेगा तभी ना एरिया निकाल पाओगे। ऐसे ही थोड़ी ना कि कहीं पर भी 1/2 दे देंगे, कहीं पर भी 2 दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, और भी जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, और इसमें आराम से सोचना क्योंकि ग्राफ ही है इसमें सब कुछ, और कुछ भी नहीं। चलो fx मैंने बोल दिया है, fx मैंने क्या बोला है? x 0 is less than equal to x is less than 1/2। 1/2 कब कब होगा? x इक्वल टू 1/2 पर। और 1 माइनस एक्स कब होगा? जब 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। gx कितना है? gx दिया हुआ है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देन तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स
y इक्वल्स टू एफ एक्स, ओह सही 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 एकदम सही, एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, between the lines 2x equal to 1 and 2x equal to √3। ठीक है, जानते हैं ये जो लास्ट में लिखता है ना बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, वो क्यों लिखता है? ताकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो एक्स्ट्रा काम है ना वो बढ़ जाए, वो जानबूझ के वो लिखता है ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बन जाए, बट बड़ा मजा आता है उसको। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ट्राई टू सॉल्व आउट दिस ग्राफ। ये ग्राफ बना लो एक ही पेज पे, एक ही एक्सेस पे, ये दोनों ग्राफ को बना लो आराम से, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और ग्रुप में मैसेज डालो। 2 मिनट बाद मैं फिर से कनेक्ट होता हूं, ठीक है? मैं भी तब तक यहां पर ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है? उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, कोशिश करो और ग्रुप में भेजो, ग्राफ अच्छे से बनाना, ठीक है? चलो वापस से मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद।